जी भाई साहब, अपने बारे में बताएं पहले तो। सबसे पहले तो भाई साहब जितने भी आपके दर्शकगण हैं और अपने जो भी अपने क्षेत्र के लोग हैं उन सबको मैं राम राम करता हूँ जी। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। गांव चिड़िया है और जी मैं तकरीबन 27 महीने से गौ सेवा में लगा हुआ हूँ और हमारा लक्ष्य घर घर में गौ बंधवाना है और अपनी गौ माता को बचाना है। हमने 2019 के लास्ट महीने में गांव शाणा की गोचर भूमि में गांव वालों की सहमति से, ये मेरे पास ये साइन भी है गांव की सहमति के, ये जितने भी साइन हैं ये देखो सर जी, इतने साइन हैं ये गांव के समाज के। और ये हम इस गांव में तकरीबन 13 महीने तक गौ सेवा की है। हमने कोई भी गांव समाज से चंदा नहीं लिया गया है। फोटो ले लेंगे आप, और आगे बताओ। हाँ, ये जितने भी मतलब ये 400 के करीब गांव वालों ने सहमति से साइन कर रखे हैं, वहाँ हमने कोई भी चंदा और पर्ची समाज से इकट्ठी नहीं की गई, क्योंकि हम लोगों की श्रद्धा बढ़ाना चाहते थे कि गांव में समाज में गौ के प्रति श्रद्धा बढ़े और लोग गौओं की सेवा करने लग जाएं। इसलिए हमने अपने पास से वहाँ तकरीबन 18 लाख रुपए का खर्चा शाणा गांव में किया। कहाँ से लाया आप 18 लाख? वो 18 लाख रुपए भाई साहब अपने पास खड़ बिनौले की दुकान थी और अपने को कुछ ज़मीन भी बेची गई थी, तो अपने पास वो पैसे थे और हमने वो गौ रक्षा में लगाए हैं। जी। 18 लाख में क्या क्या काम करवाया था? 18 लाख में हमने जी वहाँ पर गौओं के लिए 1500 के करीब मैंने शुरू में फूस इकट्ठा किया और वहाँ गौओं के लिए एक शेड बनाया गया। दूसरा शेड की तैयारी हो गई थी, पूरी तरह बनने को तैयार हो गया था। उस टाइम विवाद हो गया गांव में और वहाँ वर्कर थी, 6 वहाँ वर्कर थे और वहाँ खोर बनाई गई है 4 और जी वहाँ पानी की व्यवस्था और जितने भी मतलब मिट्टी डलवाई है वहाँ गांव का जोड़ छटवाया गया है साहब। और गांव के जोड़ से वहाँ तकरीबन 350 ट्रेलियाँ एक बार में लाई गई हैं और कुल मिलाकर के वहाँ 400-500 ट्रेली वहाँ भर्त करवाया गया है मिट्टी डाल के। ट्रैक्टर सब किराया था, लेबर का सब किराया था और जो लेबर का खर्चा होता था वो अपने खुद में स्वयं वहन कर रहा था उस समय। लेकिन जी किसी कारणवश गांव वालों ने बगैर कुछ कारण बताए, क्योंकि वहाँ 10 गांव के आदमी इकट्ठे हुए थे जब ये गौशाला वहाँ से फटवाने का फरमान सुनाया गया, तो वो 10 गांव के लोगों के बीच में बात हुई कि भाई हमारी क्या गलती है। उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया जी, बस उन्होंने ये बात लगा दी कि हम यहाँ गांव में गौशाला यहाँ नहीं करने देंगे। और जी अगर उन्होंने नहीं करने देनी थी तो पहले आते ही उन्होंने हमें मतलब मना कर देना था। लेकिन वहाँ जी तकरीबन 13 महीना के करीब चली थी गौशाला। गाँव में बनाई थी पहले आपने? ये शाणा गांव पड़ता है जी, जिला महेंद्रगढ़ में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी वो गौशाला पड़वा दी और गऊ वहाँ हो गई 90 के करीब। अब गऊ ज़्यादा हो गई और कहीं भी जगह नहीं मिली गऊओं के लिए, तो जी मैं अपने यहाँ पंडित जी रामविलास शर्मा के पास भी आया था और 2-4 बड़े जो लोग हैं जैसे सुरेंद्र भाई साहब हैं अपने, उसके पास भी आया था जो चेयरमैन है पूर्व महेंद्रगढ़ में। लेकिन उन्होंने बताया कि आपके पास कोई लिखित प्रोसीजर है नहीं, गांव वाले अब आपको यहाँ रुकने की मतलब कम संभावना है, तो पंचायत में फरमान दे दिया कि आप इस गौशाला को यहाँ से उठाया जाए। गौशाला उठाने में जी मैंने वहाँ से गौशाला को उठा के दातोली और चिड़िया गांव के बीच में एक ने ज़मीन दी है, वो 1.5-2 किला ज़मीन है, वो गौओं के नाम से ज़मीन ली है। वहाँ मैंने जा कर के एक तार बाड़ करवाई और वहाँ एक टीन शेड लगवाया और हमने वहाँ एक बोर भी करवाया और गौओं की सेवा करते रहे। हम जी कोई भी गऊ बेचते नहीं हैं, अपनी श्रद्धा से 100 रुपये ना देकर गऊ दे देते हैं दूध पीने के लिए गरीब मजबूर लोगों को। और अब तक हम 50 के करीब गौ माता घरों में बेच चुके हैं। और जी जो भी गऊ वहाँ छोड़ने के लिए आए हैं उसने जो भी कुछ दे दिया 100-50-500 हमने गौ माता मान के उसका कोई कीमत नहीं रखी और हमने उनकी गऊ पालते रहे। अब हमारे पास तकरीबन वहाँ 125 गऊ हो गई थी भाई साहब।
लेकिन चारे की और उससे समाज की कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। मैं खुद यहाँ भी आकर के 2800-2700 मन के करीब मैं चारा पशुओं का मोल लेके आया हूँ। और वहाँ जो बोर बनाया था उसका भी जी पानी सक्सेस नहीं हुआ, थोड़ा नमकीन पानी निकल गया। तो वहाँ रोज़ाना पानी 500 रुपये का एक टंकर आता है, जो मैं तकरीबन 1 साल से गऊओं को पिला रहा हूँ मोल खरीद के पानी। अब मेरे पास पैसे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, और ठीक तो पहले भी नहीं थी, लेकिन गौ माता के लिए अपना चाहे कुछ भी हो मगर गौ माता को बचाना है, बस ये सोच के हम लगे रहे। और अब तक दोनों जगह की व्यवस्था में तकरीबन 30-35 लाख रुपया तो नॉर्मल खर्चा हो गया जी। और अब वहाँ मेरे पास फूस चारा ये कम था, इसलिए हमने उन गऊओं को दूसरी गौशाला में शिफ्ट करवाया दिया है वहाँ से जी। अब 70 गऊ और है मेरे पास, 50 गऊ हमने भिजवाई हैं जी पैसे दे करके अपने पास से। कहाँ भिजवाई? आवारा गऊ ये दादरी में कोई गौशाला है मंजीत दलाल भाई साहब की, उसकी गौशाला में शिफ्ट की गई हैं। और अपने पास से जो भी आवारा गऊ घूमता हुआ जो गौशाला में आ गया या कहीं भी रोड पे घूमता हुआ हमने पकड़ के गौशाला में कर दिया, उसकी सेवा करी और अब वो हमें वहाँ भेजी गई हैं। अब मेरे पास 70 गऊ और है जी। और आंधी तूफान की वजह से मेरा वो टीन शेड उड़ गया था, अब दोबारा एक शेड बनाया है जी वहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, जो भी कुछ लग रहा है हमें उसका कोई परवाह नहीं है। जो लग गया वो हमें क्यों लगाया, वो भाई गौ माता के लिए लगाया है। और गौ माता की अगर गांव समाज और मैं भारत देश के सभी लोगों से अपील करता हूं कि भाई जो सच्चे लोग हैं गऊ के नाम पे सेवा करने के लिए लग रहे हैं, उनकी सूद ली जाए भाई साहब। और गाँव व समाज वहाँ चारा पानी दे करके या कुछ भी गौ माता का सहयोग करे, नहीं तो ये एक सच्चाई की हार होने लग रही है। कोई भी समाज में इस सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं इतने साल से 2.5 साल से गऊओं में लग रहा हूँ, मैं न कोई पर्ची है न कोई चंदा है, और जो भी कुछ आ रहा है समाज से वो जी मेरे पास लिखित में है, वो हज़ारों में है और ये खर्चा जी लाखों में है। और मेरे पास अब व्यवस्था बहुत ढीली हो गई है जी वहाँ पर, मतलब गऊ ज़्यादा होने के कारण और वो शेड उड़ने के कारण कोई भी आदमी वहाँ शेड के लिए या किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए मेरे पास मदद करने नहीं आया। हमने अपने पास से ही अब वो हमने कुछ ज़मीन बेचनी पड़ी है जी। अब वो ज़मीन बेचने का वो करवा करके फिर पैसे लगा करके शेड बनाई है। अब मैं वहाँ बढ़िया गौ सेवा करना चाहता हूँ। वहाँ वो गौशाला रजिस्ट्रेशन है भाई साहब, उस गौशाला का रजिस्ट्रेशन नंबर है 01864 और वो शहीद भगत सिंह के नाम से गौशाला है जी। तो मैं चाहता हूँ कि अपने भगत सिंह जी के नाम से वो गौशाला है तो वो नाम चलता रहे, ये गौशाला चलती रहे। और मैं जितनी भी हो सके तन मन धन से गऊओं के लिए लगा हूँ। तो मेरी बस आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से या जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे एक विनती ज़रूर है, अगर हम गलत कार्य कोई कर रहे हैं तो हम उसके जवाबदार हैं। अगर सही में कार्रवाई कर रहे हैं सही गऊओं के लिए तो भाई पूरे भारत देश में अगर किसी भी भाई ने भी गऊओं के लिए इस लॉकडाउन में, इस मतलब लॉकडाउन के समय में और ये कोरोना की महामारी में लोग अपने घरों में रहे हैं, मैं उन गऊओं के लिए लगा रहा हूँ। और अब मैं बिल्कुल भाई साहब मेरे हौसले थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि किसी भाई ने भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। बस कुछ भाई हैं 2-5 अपने जो मदद कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जी वहाँ व्यवस्था ज़्यादा होने के कारण गऊ अब मैं असमर्था जाहिर कर रहा हूँ कि मतलब कोई भी हिंदू संगठन लगाओ या कोई भी मतलब क्षेत्र के प्रबुद्ध समाज से भी लोग लगाओ, कोई भी मेरी सूद लेने नहीं आया। बस अपने गऊ छोड़ते गए और जो ब्याने वाली गऊ थी उनको ले जाते गए। हमने किसी को कोई मना नहीं करी भाई साहब, क्योंकि ये गऊ अपनी माता है, हम इनकी कोई कीमत नहीं लगाते, श्रद्धा से कुछ भी दे के गऊ ले जाते हैं और हम सेवा कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप जो भी पत्रकार भाई हो अपने और पत्रकार बंधुओं से बताएं और मेरी इस सच्चाई की खबर को अपने भारत देश में फैलाएं और बताएं कि कोई ऐसा गौ भगत भी है जो अपने पास से 2.5 साल से 125 गऊओं का भरण पोषण कर रहा है और समाज से उसकी कोई सूद नहीं ली जा रही है। तो कृपया करके कुछ गऊओं के लिए
व्यवस्था करवाई जाए ताकि मैं वहाँ आजीवन गौ सेवा कर सकूं और अपनी गौ माता जितनी भी हो सके मैं अपनी आवारा गौ घूम रही हैं इनको सब का इकट्ठे करूं और सब गऊ आराम से घरों में भेजूँ। जो भी गऊ ब्याजे हैं उनको घरों में भेज दें और जो आवारा घूम रहे हैं उनको पकड़ के और उनको हम सेवा करते रहें। यही हमारा लक्ष्य है जी। हर घर में अपनी ये देसी गौ माता हो, हर घर में गौ माता बंधे, गौ हत्या भारत में बंद हो और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। इन लक्ष्यों को लेकर के हम लगे थे और अब भी हम इन्हीं लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं कि गऊ को हर घर में गौ माता बंधे और कोई भी गौ आवारा ये न घूमे। ये हमारी माँ है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है और गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि गौ बचेगी तो देश बचेगा। इसलिए हम गौ की रक्षा प्रथम मानते हैं और हम इस गौ रक्षा में 2.5 साल से लगे हुए हैं। तन मन और धन से अपने पास जो भी कुछ था हमने गौ माता के लिए लगा दिया भाई साहब। अब अगर गांव समाज और भारत देश के प्रबुद्ध लोग अगर मेरी इस बात को समझ के अगर मदद करना कुछ भी चाहते हैं तो भाई साहब मेरे नंबर भी आप इसमें ब्लॉग में डाल देना, उसमें बात भी कर सकते हैं। और कोई भी किसी प्रकार की भी गुनाह हो, आज तक पूरे भारत देश में 23-25 जो सबसे छोटा मुकदमा होता है भाई साहब, अपने ऊपर कोई भारत देश में छोटा मुकदमा किसी प्रकार का कोई केस, किसी प्रकार की असामाजिक कार्रवाई कहीं भी हमारे खिलाफ कोई भी आज तक नहीं हुई है। इस मामले में आप किस किस से मिले हैं अब तक? इस मामले में जी मैं मेरे लोकल के सरपंच से मिला हूँ। मेरे गांव के जब जगह नहीं दी गई तो गांव के सरपंच से मिला, गांव के सरपंच ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं बड़े गौ सेवा करते हैं, बड़े गौ सेवा करते हैं जी। मैं इससे कालू कुडल से फ़ोन पे बात करी थी, कालू कुडल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और जी मैं ये सुनील निमाणा है भाई साहब, एक बार उससे भी फ़ोन पे बात हुई थी, उसने भी कोई मतलब मदद नहीं की। और एक दो ये जो अपने क्षेत्र के जैसे भाई प्रीतम चेयरमैन जी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, टेलीफोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, इस पूरी बात का आचार्य देवी सिंह को मालूम है जी। आचार्य देवी सिंह जी मेरे साथ छाना गांव में भी थे और ये मास्टर जी भी थे छाना गांव में, ये ड्राइंग टीचर हैं, खोरडा गांव से हैं मास्टर नरेश जी। ये शुरू से हमारी सेवा को देख रहे हैं। हमने आज तक भाई साहब कोई गऊ बेचने का या मान ले कोई दूध बेचने का या कोई रसगुल्ला प्लांट या मतलब मेन बात यह है कि हम तो अपनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं भाई साहब। कोई भी हमें वहाँ प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस खाली गौ माता बचनी चाहिए। मैं इन गऊओं के लिए लग रहा हूँ और मेरा अब ये देख करके हौसला डगमगा गया भाई साहब। इस भारत देश में कोई भी ऐसा करने वाला शायद मुझे तो लगा नहीं कोई हो, और फिर भी मतलब लोग इसको पता नहीं किस मकसद से देख रहे हैं कि मेरा क्या मकसद है। भाइयों मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद है ये गऊ हमारी माता है और ये गऊ हमारी बचाई जाए। गऊ बचेगी तो ही देश बचेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय गौ माता की। नमस्कार नाम जी, बताएं अपना जी। नरेश ड्राइंग मास्टर, गांव खोरडा जी। तो इस भाई ने बातें बताई है कि भाई 40 लाख के लगभग रुपए लगा चुके हैं गौ सेवा में, तो कितनी सच्चाई है इसमें? भाई 16 लाख का तो गांव शाना में थे, हमने देखा था। पूरे गांव के 500 आदमी करीब इकट्ठे हुए थे वहाँ, उन्होंने साइन करे थे और 16 लाख का खर्चा गाँव वालों ने किया था। इस भाई ने तो अपने हाथ से जैसे पैसे देता रहा, भाई तुम ट्रेली रेत के लिए आओ, कोई डंपर ले आया, कोई टीन लेके आया, कोई गाटर लेके आया। गाँव वालों ने नहीं खर्च करे थे। पैसे इसके थे या गांव वालों के थे? पैसे भाई ने दिए थे जी, सुनील पहलवान ने। हाँ, खर्च गांव वालों ने किए थे, इसलिए वो साइन भी किए थे। क्या मामला हो सकता है, क्यों गांव से निकाल दिया गया? वो गांव की गोचर भूमि थी, 80 एकड़ जमीन थी। गांव वालों का बस एक ही था कि जमीन कब्जा हो जाए, जमीन पूरी हमारी जो है गोचर भूमि है ये कब्जा लेंगे। तो हमने लिख के भी दिया था, डीसी को भी लिख के दे रखा है, यहाँ महेंद्रगढ़ डीसी को, भाई हमारा इसमें कोई भी अगर कोई कल ने हमारी कोई प्रॉपर्टी बनती है गौशाला से या कोई हम वाहन लेते हैं खुद का पर्सनल, तो इसमें हमारा अब हम दोषी होंगे पूरे। कहीं भी हमें मतलब दोष कोई भी सज़ा सुना सकते हैं भाई, ये भी हमने लिखवाया। हेलो, नाम बताओ भाई। सत्येंद्र नाम है, सत्येंद्र उर्फ सरपंच, गांव चिड़िया है। तो ये भाई बता रहे हैं कि भाई काफ़ी पैसे खर्च कर चुके हैं। हाँ, इस भाई को करीब 1 साल 1.25 साल से मैं देख रहा हूँ। इसने अपने पास से पैसे लगा रहा है। मैं इसकी गौशाला में ही सेवा कर रहा हूँ, करीब गौशाला में काम कर रहे हैं? हाँ, वहीं कर रहा हूँ इनके पास ही। कितनी गायें हैं तकरीब अब 70 गाय होंगी। 70 कुछ गाय इसने बाहर भेज दी, कुछ पैसे वैसे दे के दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर दी। यहाँ कुछ बातें सही हैं, जो कुछ भी खर्चा होता है इसी की जेब से होता है। आमदनी कोई इसके पास है नहीं, कभी ज़मीन दे देता है, कभी प्लाट देता है, कभी कर्जा उठा लेता है, मेरे पास, आपके पास, किसी के पास, ऐसे ही चला रहा है।
चंदा वगैरह कोई है नहीं जी इसका। ठीक है।